ये माल रोड जिस पे एक निशानी गवर्नर हाउस जो इस्तेमार अंग्रेज के यादगार है, इस पूरी माल रोड के ऊपर अगर कोई निशानी है जो पाकिस्तानी कौम के अज़म की निशानी है, हिम्मत की निशानी है, तो वो वापडा की सरबुलंद बिल्डिंग, वो वापडा जो 1958 में कायम किया गया, वो वापडा जिसने पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, देहातों में बिजली पहुंचाई, जिसने पाकिस्तान की सनतों को बिजली दी, जिसने डैम बनाए, पानी फराहम किया, पाकिस्तान के खेतों को सरसब्ज़ व शादाब किया। 1986 तक ये वापडा पूरे पाकिस्तान को सस्ती बिजली देता था, पानी देता था, सनतें चलती थी। और ये वापडा सारा काम कैसे करता था आपको मालूम है? मैं बताता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत इसको एक रकम देती थी सालाना बजट की सूरत में, और ये वापडा पाकिस्तान की हुकूमत से लेने वाले बजट को साल के बाद नफे के साथ वापस करता था। आपको बिजली मिलती थी, आपके घर 600-700 रुपए का बिल आता था। ये कमाऊ पूत था। वर्ल्ड बैंक कहता था अपनी रिपोर्ट में कि वापडा पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो पूरी एशिया की बेहतरीन मिसाल है। सस्ती बिजली, कमाऊ पूत, अपने अखराजात खुद पैदा करना और लोगों की फलाह बहबूद। फिर क्या हुआ? इस वापडा पर करप्ट हुक्मरानों की नजरें लग गईं, ललचाई हुई नजरें। वापडा के इख्तियारात छीनकर वजारत पानी और बिजली के पावर डिवीजन में मुंतकिल कर दिए गए। इस गवर्नर हाउस में बैठे हुए बदनाम मुस्तफा खर, जिसके ऊपर बेनजीर मौजूद थी, उन्होंने ये काम किया। पहली पॉलिसी दी, वापडा के इख्तियारात पावर डिवीजन में मुंतकिल करते हुए IPPs को लेकर आए। और ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में हंगामा किया और ये कहा कि रेंटल पावर IPPs नामंजूर। नवाज शरीफ ने कहा जरदारी 10% है। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर क्या हुआ? बेनजीर की हुकूमत चली गई। नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत आया। लोग समझते थे IPP से जान छुड़ेगी, लेकिन नवाज शरीफ ने क्या किया? 1993 में वापडा के मजीद बालों पर काट दिए, मजीद IPPs को शामिल कर दिया। NTDC बनी, डिस्कोज बनी, और इखलाक साहब क्या बना? नेपरा बनी प्राइवेट कंपनियां। ये प्राइवेट कंपनियां क्यों बनती थी? आजकल अब तक बनती हैं। मीट कंपनी, वेस्टेज कंपनी इसलिए बनती हैं कि वापडा का चेयरमैन 2-2.5 लाख रुपए लेता था, नीचे से आता था, अपनी मनमर्जी करता था, हुक्मरानों की बात नहीं मानता था, कहता था खुड्डे लाइन लगाना तो लगा दो। ये जब NTDC बनी, DCOs बनी और नेपरा बनी, लाखों रुपए की तनख्वाहें मरात, सदर पाकिस्तान से भी ज्यादा इनको तमाम सहूलतें दी गईं। इसलिए दी गईं कि हमें अपने काम आसानी के साथ ये करवाएं। किकबैक्स, नए नए मुआहदे, हुकूमतें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, चलती रहीं, लेकिन ये पावर डिवीजन में बिजली का काम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। जनरल मुशर्रफ साहब आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी वो थे। 4 साल तक उन्होंने वजारत पानी और बिजली भी अपने पास रखी, क्योंकि पावर डिवीजन वहां पर मौजूद था। IPP से पैसे लेने थे, किकबैक्स लेने थे, अपने लोगों को जो है वो नवाजना था। इमरान खान साहब भी आके चले गए। 11 पॉलिसियां आई, चाहे वो बेनजीर ने दी, नवाज शरीफ ने दी, मुशर्रफ ने दी, और इमरान खान ने भी उन पॉलिसियों पर पहरा दिया। ये पॉलिसियां क्या थी? इनके 3 अहम नुकात थे इन 11 पॉलिसियों में कि रेंटल पावर और IPP से डॉलरों में पेमेंट होगी, हाई चार्ज इनको दिया जाएगा, और सबसे बड़ा जुल्म कैपेसिटी चार्ज, कि हमने बिजली नहीं
पैसे देंगे।